दोस्तों नमस्कार, बेरोक टोक में स्वागत है। ये सीन, ये तस्वीर, ये आपको याद आ रहा होगा ताजा ताजा। ये बांग्लादेश में इसी तरीके का एक घटना घटी थी। उससे ठीक 1 साल पहले आपको श्रीलंका में इसके जैसा घटना घटी थी। ये सब सेम, ये 3 जो लगातार सिलसिलेवार जो हो रहा है एक जैसे ही है। दोस्तों नेपाल के जो सरकार जो है था, अब तो अब समझो कि खत्म ही। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाते थे। वो ये तस्वीर देखिए। नेपाल सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के जो है 5 सितारा होटल की तरह जो पार्टी हेडक्वार्टर जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर जो उनकी झंडा उतारते हुए। दोस्तों बहुत दुखद खबर है, लेकिन दमनकारी नीति कितना चलेगा? एक न एक दिन तो रिवॉल्यूशन आते ही है। और ये देखिए, ये अगला जो है ये देववा परिवार का है। ये नेपाल के एक शाही परिवार के माना जाता नहीं है, पर ये भी समझो लगभग खत्म ही है। या इनको भागना पड़ेगा, या इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इनको शायद हो सकता है जान गंवा भी, क्योंकि भीड़ की उग्र पे सामने कुछ नहीं। भीड़ की उग्र जब मॉब जो जब शुरू हो जाता तो उनके सामने कोई गलत या कोई सही उसकी मापना बहुत कठिन है। देखिए दोस्तों, नेपाल की जो है बाकी जो श्रीलंका और जो बांग्लादेश में जो हुआ उससे काफी अलग है। इसमें काफी हिंसक हुआ है। राजा परिवार के, शाही परिवार के लोगों को मारा पीटा गया है, हिंसक हुआ है। और जो ओली जो है, जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो है, दुबई भाग के दुबई में उनकी जो मरम्मत किया। और जो है कई जो है लोगों को, कई जो रूलिंग क्लास जो समझो कि यहाँ के आईएएस होंगे, तो उधर की जो है जो रूलिंग क्लास जो ऑफिसर्स जो है उनको जम के जो है दफ्तरों में जो उनको मरम्मत किया गया। दोस्तों नेपाल की जो वित्त मंत्री जो है वो सबसे ज्यादा उनको जो है उनको उनको मरम्मत किया गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये करप्शन में भी ये शामिल था। उसके वजह से जो है उनको बहुत बुरी तरीके से मरम्मत किया गया। मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता, मैं इसको बोल नहीं सकता, इसलिए जो है मरम्मत पे ही बोल रहा हूँ। नेपाल के जितनी मंत्रियां हैं वो सबको नेपालियों ने खूब जम के मरम्मत किया गया। दोस्तों 2001 में शाही परिवार की जो हत्या के बाद नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार आई। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद भारत के साथ नेपाल की अच्छा संबंध नहीं रहा है। और नेपाल के लोगों का ये मानना था कि दोस्त, नेपाल में एक डेमोक्रेसी आएगा। नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी काफी साल लग गए थे। नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे की तैसी जो है वो उन्होंने कई बार रिजेक्ट किया। फिर भी जो उन्होंने एक नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। दोस्तों नेपाल की जीडीपी बहुत बहुत गिरा हुआ। नेपाल सरकार, नेपाल के पॉलिटिशियन अगर चाहते तो नेपाल को एक अच्छा पर्यटक यानी कि टूरिस्ट प्लेस बना करके, स्विट्जरलैंड जैसा, नेपाल एक वेरी नाइस प्लेस, हिल स्टेशन है। बहुत अच्छा जो है पर्यटक जो है, वर्ल्ड क्लास के पर्यटक, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी जो है नेपाल में ही है। और कई फेमस जगह हैं और कई घूमने की जगह हैं वो नेपाल में ही है। तो अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना सकते थे, लेकिन नेपाल की जो अथॉरिटी है, नेपाल के पॉलिटिशियंस है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे, अपनी जो नेपोटिज्म, अपनी नेपो किड्स जो है उनको ही डेवलप किया। और उनके बच्चे जो है एक 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 एडल्ट हुड में आने के बाद उन्होंने जो ऐसे हरकतें की जो आम आदमी जो नहीं कर सकता। बदतमीजी पे आ गए, लड़की सप्लाई, ड्रग सप्लाई, उसके बाद जो है क्रिमिनल जो इसमें जो है और एक ईगो। उसके बाद जब उनके पास पैसे है तो ईगो सिस्टम, ईगो घमंडी उसमें आ जाता है। और आम आदमी भी दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस के बच्चे जो है बदतमीजी हो रहे हैं, उसके बाद हमारे जो देश के संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। नेपाल के जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2%, 3% से ज्यादा नहीं है। और नेपाल की पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन के बराबर की होगी, करीब करीब 3 करोड़ के आसपास है। दोस्तों हर रोज 5,000 के करीब जो है एवरेज में है, हर रोज 5,000 के करीब जो है पड़ोस वाला देश हमारा भारत में आ जाता है, या बांग्लादेश में चले जाता है, या सिंगापुर, अलग अलग देशों पे, या दुबई चले जाते हैं नौकरी के खोज में, पैसे के खोज में। नेपाली बहुत अच्छा उसमें माना जाता है, रॉयल लॉयल में माना जाता है। इसलिए जो अंग्रेजों ने ब्रिटिश फौज में जो है नेपाल का एक ब्रिगेड, नेपाली ब्रिगेड बना करके रखा। भारतीय फौज में भी
नेपालियों के बहुत अच्छा योगदान रहा है। नेपाली बहुत ईमानदार लोग रहता है। लेकिन बदलते जो सिचुएशन, बदलते माहौल के साथ-साथ बदल के नेपाली लोग भी समझने लग गया है और उनको इस्तेमाल करना अभी नेपाल की जो है परिस्थिति को शाही फैमिली और पॉलिटिकल क्लास और जो एग्जीक्यूटिव क्लास ने नेपालियों को मूर्ख, बेवकूफ समझा और नेपालियों को अपने हवाले पर छोड़ दिया। लेकिन उतनी भोले-भाले इतनी साल से जो है उनको रूल करके आया है, लेकिन नेपालियों को भटकाया किस? ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है। या हो सकता है ये इसके पीछे कि कोई बता रहा था कि चाइना के हाथ है, तो हो सकता है चाइना हमेशा जो है इस तरीके का खेल खेलता है। और दोस्तों फिर लौटते हैं, नेपाल की जो जीडीपी बहुत कमज़ोर है। नेपाल जो है एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट प्लेस बन सकता था स्विट्जरलैंड जैसा, लेकिन रूलिंग क्लासों ने जो इसको बनाया नहीं और उनके बच्चे उनके बच्चे ने जो हरकतें की हैं, तो उसमें ओरिजिनल मंगोलॉइड नेपाली जो है वो भड़क गए हैं। अ, तो भड़कने के एक कारण क्या है? देखिए नेपाल में नौकरी नहीं है, नेपाल में भ्रष्टाचार है, तो उसमें एक नेपाल में जो है एक एक रोजगार की तरह सोशल मीडिया की जो यूट्यूब जो है इसको इस्तेमाल करते थे और लिंक्डइन जो है नौकरी खोजने का एक ही जरिया था, क्योंकि नेपाल सरकार ने तो कभी नौकरी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री है ही नहीं है, भारत और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो नौकरी खोजने के लिए लिंक्डइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इसको यही जरिया था, यही एक ही सिंगल विंडो था, उसको भी बंद कर दिया था उसमें। लेकिन ये नहीं कि मतलब कल ही मतलब इसका प्रदर्शन जो है शुरू हुआ है। उससे पहले से शुरू से काफ़ी दिनों से नेपाल में जो है करप्शन के खिलाफ और वहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ की जो राजा फैमिली सॉरी इसकी जो रूलिंग क्लास के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन वो शांति प्रिय प्रदर्शन था। कोई कोई कल जो है अचानक जो है एक उग्र प्रदर्शन हो गई और अभी तक की जो है 26 लोगों की मौत की जो खबर आई है, नेपाल के संसद जल-जल करके खत्म हो गई और देउवा फैमिली को जिस तरीके से ये देउवा फैमिली नेपाल के वन ऑफ द भ्रष्ट परिवार, शाही परिवार में से एक है। तो दोस्तों नेपाल में जो है एक एक भारत के खिलाफ भी एक संदेश है ये, क्योंकि उसके पीछे जो सुनने में आया कि इसके जो चाइना के हाथ है, ये भारत सरकार को सतर्क होना चाहिए और हमारा देश के युवा बिल्कुल पेशेंस रखें, ऐसे गलतियां ना करें। बेशक हमारे करप्शन अपनी चरम पर है, किसी भी दफ्तर में जाओ, कुछ दिए बिना कुछ नहीं होता है। सरकार अब हमारा रूलिंग क्लास अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा आज के लिए। दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, एक बार लाइक कर देना। बाकी आज के लिए धन्यवाद। अपडेट देते रहूँगा।